अकबरपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत दरगवां के नवनिर्वाचित प्रधान अजय यादव ने बताया कि वह सांसद, विधायक, डीपीआरओ, डीएम आदि से मिलकर गांव के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं लाएंगे और गांव का करेंगे संपूर्ण विकास। आइए देखते हैं न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से उनकी की गई बातचीत। प्रदेश की टीम आज जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर ब्लॉक के दरगवां गांव में पहुंची, जहां पर वर्तमान प्रधान अजय यादव जी से मिली और ये जानने का प्रयास किया कि उन्होंने क्या क्या विचार कर रखे हैं समाज हित के लिए। आइए जानते हैं, अजय यादव जी प्रधान जी से मिलते हैं। आपका परिचय। जी, मेरा नाम अजय यादव, ग्राम दरगवां, पोस्ट लालपुर, कानपुर देहात। मैं वर्तमान इस गांव का प्रधान बना हूं। पिछले 3 बार से लगातार मैं 10-5 वोट से हारता रहा हूं। इस बार युवा पीढ़ी ने हमारे साथ अच्छे संबंध बनाए और अच्छे वोटों से मुझे जितवाया। आप युवा पीढ़ी के लिए क्या विचार लेके आए हैं? युवा पीढ़ी के लिए हम अब आगे वाले समय में ये सोच रहे कि गांव में कोई खेल का ग्राउंड होना चाहिए। गांव के जो बच्चे, लड़कियां, उनके लिए कुछ प्रशिक्षण कार्य हों, कुछ अच्छे काम हों, जो बच्चे हमारे गांव के आगे बढ़ें। गांव में महिलाएं, आपके यहाँ विकास भवन से एक योजना चली हुई है, नारी शक्ति मिशन। उसमें महिलाओं को घर बैठे प्रोडक्ट उत्पादन करने का काम मिलता है। क्या आप अपने यहाँ के काम महिलाओं को ऐसा कुछ कराना चाहेंगे? जी हाँ, मैं ज़रूर उसमें काम करूँगा। गांव के हित में, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, जो भी सरकार से हमारे बीच में सिस्टम आए हैं, उनसे हम ज़रूर लाभ दिलवाऊंगा गांव को। और महिलाओं को विशेष, लड़कियों को विशेष ध्यान से देखूंगा। हमारे गांव के युवा पीढ़ी के बच्चे, हम इनके लिए पूरा कार्य करूँगा। सरकार ने एक अभी गाइडलाइन जारी की है कि जो लॉकडाउन के अंतर्गत खोमचा वाले मजदूर वर्कर ये घर पे बैठे रहें, इनका रोजी रोटी से वंचित है, तो 1,000 रुपये महीने इनको डाला जा रहा है। क्या ऐसे आपके गांव में कुछ हैं लोग जिनको आप ऐसा कार्य दिला सकें? जी हाँ, बहुत से सारे लोग हमारे गांव में हैं जो अभी तक सरकार की नज़र में वो पंजीकृत नहीं है, मजदूर हैं। गांव में लगभग 300 लोग लगभग मजदूर हैं जो इस दायरे में आते हैं, और हकीकत में वो मजदूर हैं, लेकिन उनका सरकार से कोई भी लाभ नहीं मिला अभी तक। प्रवासी मजदूर, आपके प्रवासी व्यक्ति आपके गांव में कुछ हैं? प्रवासी मजदूर गांव में नहीं है। क्योंकि भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि जो प्रवासी हैं उनको अन्न भी मिलेगा, प्रति यूनिट 5 किलो, उनके पास राशन हो या ना हो। और वर्तमान में एक और नियम आ गया है कि जितने भी व्यक्ति हैं सबको 5 किलो यूनिट के हिसाब से राशन मिलेगा। अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है या उनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो वो भी एक प्रधान के माध्यम से कार्य कराएगा और उनको दिलवाएगा। तो ऐसे पर आप क्या कहेंगे? गांव में लगभग में राशन कार्ड हैं। अगर जिनके पास नहीं है तो हम उनके बारे में सोचेंगे, मदद करेंगे, उनको राशन दिलवाएंगे दुकान से। और गांव में साफ सफाई कम है, तो क्या आपने जब से चुनाव जीत के तैयार हुए, क्या आपने कोई फॉगिंग या किसी तरह का कोई गांव में साफ सफाई के लिए ध्यान दिया है? अभी तक तो कोई फॉगिंग नहीं हुई, लेकिन सफाई कर्मी जो हमारे गांव में नियुक्त है, उन्होंने लगातार 15 दिन से गांव की सफाई में लगे हुए हैं। और हम उनकी कड़ी देख रेख में कि अभी तक जो पिछला रिकॉर्ड हुआ उसको छोड़ो, अब गांव का काम अच्छा करो, और नाली खड़ंजा ये सब साफ करवाए। गांव में एक पीने की पानी और अन्ना जानवर बहुत ज़्यादा समस्या में है, इस पर आप क्या कहेंगे? गांव में कम से कम अन्ना जानवर करीब 1 सैकड़ा के लगभग गांव में घूम रहे हैं। इनके बारे में हम यही सोच रहे हैं कि गांव में कहीं कोई जीएस की ज़मीन हमें मिल जाए, उसमें हम बाउंड्री करवा के इन जानवरों को रखवाएं और इनके भूसा, चारा, पानी के लिए व्यवस्था करवाएं। सरकार से मदद मांगेंगे। एक ही योजना आपके यहाँ वृक्षारोपण की आई थी, तो वृक्ष को हरा भरा, आप जानते हो कि भारत में ऑक्सीजन की कमी होती है, अगर हरे भरे वृक्ष हों तो ऑक्सीजन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? गांव में हमारे बहुत वृक्ष हैं और आगे भी हम वृक्ष लगवाते रहेंगे। जो भी सरकार से हमें पौधे मिलेंगे हम गांव में लगवाएंगे। और हमारा गांव लगभग में हरा भरा है। गांव में बहुत सारे पेड़ हैं, और आगे चल के जो भी सरकार हमें पेड़ देगी हम गांव की जीएस और जो अन्य जगह पड़ी हुई हैं उसमें लगवाएंगे।
आपको कोई ऐसी बात तो लग रही हो कि गांव में अभी तक पूरी नहीं हो पाई और उन योजनाओं को आप पूरा कराना चाहते हैं, कोई ऐसी बात है? जी, इस तरह की तो कोई बात नहीं है, लेकिन गांव की रास्ताएं बहुत ख़राब हैं। एक रास्ता बंद पड़ी है, उसको खुलवाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और खुलवाएंगे, शासन से कह करके, प्रशासन से कह करके कि हमारी मदद करके ये रास्ता खुलवाई जाए। इससे गांव में बहुत भारी समस्या है। गांव के लोग बाहर ट्रैक्टर और पैदल नहीं जा पा रहे हैं। कट गया। अब आपको जो आपके प्रशासनिक है